वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, जेनेटिक्स हमारी चल रही थी, उसके अंदर आज हमारा टॉपिक है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग बहुत सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे, स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे, इसे रिलैक्स होकर चिल होकर बैठिए। क्लियर? तो चलते हैं गाइस। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग होता क्या है गाइस? गाइस आपको पता है कोई भी जीन होती है, आपने पढ़ा है बेसिक में, अभी पढ़ाया था मैंने। जीन के अंदर दो एलील्स होते हैं, कोई भी जीन के अंदर 2 एलील्स होते हैं। एक एलील फादर से आता है, एक एलील मदर से आता है। एक पैटर्नल होता है, एक मैटरनल होता है, ये आपको पता है। ठीक। अगर जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में क्या होएगा, इस फिनोमेना के अंदर क्या होता है कि वन ऑफ द एलील इज इनएक्टिवेटेड गाइस। वन ऑफ द एलील, एक दो में से एक एलील जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगी गाइस, इनएक्टिवेट हो जाएगी। और वो कोई सी भी हो सकती है, फादर से आई हुई भी हो सकती है या फिर मदर से आई हुई भी हो सकती है, कोई सी भी वो इनएक्टिव हो सकती है। ठीक है। और वो इनएक्टिव कौन सी प्रोसेस से होती है? वो इनएक्टिव होती है एपिजेनेटिक एक प्रोसेस होती है, एपिजेनेटिक एक प्रोसेस है, उससे होती है। और एपिजेनेटिक के अंदर डीएनए मिथाइलेशन होता आता है एंड हिस्टोन डीएसिटाइलेशन, ये दो प्रोसेस हैं। इनकी हेल्प से जो एलील है, वन ऑफ द एलील, ठीक है, वो इनएक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आएगा कि दोनों में से एक एलील इनएक्टिवेट हो जाएगी एंड और इस फिनोमेना को हम जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कहते हैं। क्लियर? ओके, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कौन से क्रोमोजोम पे होती है? क्रोमोजोम नंबर 15q11 एक क्रोमोजोम है, इसके ऊपर यहाँ पर जीनोमिक इम्प्रिंटिंग होती है। दो सिंड्रोम जो हैं उस एसोसिएटेड है, इस जीनोमिक इम्प्रिंटिंग से दो सिंड्रोम एसोसिएटेड है, प्रेडर-विली सिंड्रोम एंड एंगलमैन सिंड्रोम। इन दोनों सिंड्रोम के अंदर जीनोमिक इम्प्रिंटिंग फिनोमेना प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रेडर-विली सिंड्रोम पे। प्रेडर-विली सिंड्रोम में क्या होता है? मैंने अभी बताया आपको कि एक जीन के अंदर दो एलील होते हैं, एक पेरेंट, एक पैटर्नल पापा का, एक मम्मी का। ठीक है, मम्मी से आया हुआ। क्लियर? अब गाइस क्या होता है प्रेडर-विली सिंड्रोम में? जो मैटरनल एलील होता है, मान लो ये मैटरनल एलील है, ये लेफ्ट वाला मैटरनल एलील है, ये साइलेंट हो गया। ये क्या हो गया? साइलेंट हो गया। तो प्रेडर-विली सिंड्रोम में क्या होता है? जो मैटरनल एलील है ना, वो साइलेंट हो जाता है, मैटरनल एलील साइलेंट हो जाता है गाइस, मैटरनल एलील साइलेंट हो जाता है। साथ साथ में और भी कुछ चीजें होती है प्रेडर-विली सिंड्रोम में। एक तो मैटरनल एलील साइलेंट हो गया, लेकिन साथ साथ में कुछ और चीजें भी होती है। क्या होती है? वो थोड़े धीरे धीरे आएंगी, सस्पेंस बना है। ठीक है, साथ साथ में क्या होता है? डिलीशन होता है एंड यूनिपेरेंटल डाइजोमी होती है, एबनॉर्मल जीनोमिक इम्प्रिंटिंग होता है। क्या चीजें होती हैं वो हम देखते हैं। प्रेडर-विली सिंड्रोम में गाइस जो जीन्स होती हैं उसका जो फंक्शन है वो अब्जेंट हो जाता है, वो जीन जो होती है फंक्शन ही नहीं कर पाती। कैसे भाई? एक मैटरनल एलील जो है वो तो साइलेंट हो गई। एक बच्ची तो एक जो बची हुई है वो अपना काम कर सकती है, लेकिन काम नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? ये 3 पैथोजेनेसिस हैं, इनकी वजह से जो एक एलील बची है वो भी काम नहीं कर पाएगी गाइस। कैसे नहीं कर पाएगी वो देखते हैं गाइस। डिलीशन ठीक, देखो ये हमारे पास पैटर्नल एलील है, ये मैटरनल एलील है। हमने बोला मैटरनल एलील साइलेंट हो गई, ये साइलेंट हो गई गाइस, दिस वन इज साइलेंट। बच्ची कौन सी? मैटरनल। लेकिन मैटरनल भी क्या हो गई गाइस? यहां से स्प्लिट हो गई, यहां से सॉरी, मैटरनल तो साइलेंट होगी, पैटर्नल बची तो पैटर्नल यहां से डिलीट हो गई एंड पैटर्नल डिलीट होने के बाद में ऐसे शो होगी। ठीक है, ऐसे शो होगी, पैटर्नल डिलीट हो गई गाइस। ठीक है, तो डिलीशन ऑफ पैटर्नल एलील, जो फादर से एलील आई थी वो भी डिलीट हो गई। तो मैटरनल पहले से साइलेंट थी, पैटर्नल डिलीट हो गई, तो ये जीन जो है ये एबनॉर्मल हो गई, ये फंक्शन ही नहीं कर पाएगी। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक। इन प्रेडर-विली सिंड्रोम देयर इज साइलेंसिंग ऑफ मैटरनल एलील ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। विद इट, इसके साथ साथ पैटर्नल एलील आल्सो डिलीटेड, जीन फंक्शन नहीं कर पाएगी प्रेडर-विली सिंड्रोम में। क्लियर हो गया कंसेप्ट? क्लियर। ठीक, पहला हमने देखा डिलीशन। सेकंड हम देखेंगे यूनिपेरेंटल डाइजोमी। इसमें क्या होता है गाइस? यूनिपेरेंटल डाइजोमी में क्या होता है? ये पैटर्नल था, ये मैटरनल जीन है, ये पैटर्नल जीन है, ये मैटरनल जीन है गाइस, ये नॉर्मल ऐसे है। हमने क्या बोला? प्रेडर-विली सिंड्रोम में मैटरनल जीन साइलेंट हो गई, ये साइलेंट है, लेकिन पैटर्नल जीन तो बच रहा है। ठीक है, तो यूनिपेरेंटल डाइजोमी में क्या होता है? जो बोथ द एलील ऑफ क्रोमोजोम, जो दोनों एलील आते हैं क्रोमोजोम से, नॉर्मली क्या होता है? पैटर्नल से एक एलील आएगी, मैटरनल से एक एलील आएगी। लेकिन इसके अंदर, इस यूनिपेरेंटल डाइजोमी, इस फिनोमेना के अंदर दोनों जो एलील हैं वो मदर से ही आ जाती हैं गाइस। दोनों एलील क्या है? मदर से ही आ जाएंगी। ये दोनों क्या है? मैटरनल एलील हैं, दोनों एलील मदर से आ जाएंगी। लेकिन प्रेडर-विली सिंड्रोम में मैटरनल एलील तो क्या होती हैं? साइलेंट, पहले से ही साइलेंस्ड होती हैं। तो दोनों एलील क्या हो जाएंगे? साइलेंट हो जाएंगी और जीन फंक्शन नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गई कंसेप्ट? तो देखो
बोथ द एलील क्रोमोसोम मैटरनल है बट मैटरनल एलील ऑलरेडी साइलेंस्ड, बोथ एलील साइलेंस्ड, प्रेटर-विली सिंड्रोम यहां पर हो जाएगा। SNORP जीन म्यूटेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड लेटली। SNORP जीन एक होता है, उसका म्यूटेशन भी यहां पर हम देख सकते हैं लेट स्टेज में। क्लियर, समझ में आएगा। यूनिपेरेंटल डाइजोमी, और यहां पर पहले क्या था, वो क्या था गाइज बताओ ना, डिलीशन। समझ में आएगा कैसे करता है प्रेटर-विली सिंड्रोम। क्लियर हो गया कंसेप्ट। प्रेटर-विली सिंड्रोम के अंदर मैटरनल एलील क्या होंगे, साइलेंस होगा। ये बात ध्यान में रखनी है। डिलीशन किसका होगा, पैटर्नल का, एंड डायजोमी किसका होगा, मैटरनल की डायजोमी हो जाएगी। दोनों एलील कहां से आ जाएंगे, मैटरनल से। क्लियर। क्लिनिकल फीचर देखते हैं। जो हेड है वो बर्ड लाइक स्मॉल होगा, और बर्ड लाइक जो आपकी चिड़िया होती है उसकी तरह। मेंटली रिटार्डेड पर्सन जो होगा मेंटली रिटार्डेड होगा, ये बात ध्यान में रखनी है। एंड उसके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी, ओबेसिटी हो जाएगी, एंड हाइपोगोनेडिज्म हो जाएगा, उसकी हाइपोटोनिया जो टोन है वो डिक्रीज हो जाएगी, एंड लाइफ स्पैन उसका कम हो जाएगा। तो इतने सारे क्लिनिकल फीचर हैं जो प्रेटर-विली सिंड्रोम में आ जाएंगे। अब प्रेटर-विली सिंड्रोम के जैसा ही कौन सा आएगा, एंजलमैन सिंड्रोम। एंजलमैन सिंड्रोम में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। वहां पर मैटरनल एलील साइलेंस थी, यहाँ पर पैटर्नल जो एलील है वो साइलेंस हो जाएगी, जो फादर से एलील आती है वो साइलेंस हो जाएगी। मैटरनल जो जीन है वो फंक्शनल होगी, मैटरनल एलील फंक्शनल होगी। ठीक है, इसके अंदर गाइज मैटरनल देखो, ये फादर से आई, ये मदर से आई, ये मदर, ये पैटर्नल। ठीक है, फादर से क्या होता है गाइज, यहाँ पर क्या होगा, पैटर्नल जो जीन है, ये वाले जो जीन है ये पहले से साइलेंट है। ठीक है, और क्या होगा, मैटरनल जीन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिलीशन हो जाएगा। मैटरनल जीन ऐसे होगी, पैटर्नल ये ऐसे है, ये साइलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जीन एबनॉर्मल होगी, तो यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर एब्सेंट रहेगा जीन का, तो इससे हम बोलेंगे एंजलमैन सिंड्रोम। यहाँ पर UB3A जीन म्यूटेशन देखने को मिलता है। वहां पर कौन सा म्यूटेशन था, हमने पढ़ा था SNORP जीन म्यूटेशन, यहाँ पर UB3A जीन म्यूटेशन। क्लिनिकल फीचर देखें एंजलमैन सिंड्रोम का, तो इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर, पेशेंट लाफ करेगा, लाफ तो करेगा लेकिन इनएप्रोप्रिएट होएगा, वो सही ढंग से लाफ नहीं करेगा, अलग ही तरह के ढंग से लाफ करने लग जाएगा, हा हा हा, मतलब इनएप्रोप्रिएट। मजाक नहीं उड़ा रहे, बता रहा हूँ ताकि याद हो आपके। ठीक है, माइक्रोसेफेली, उसका हेड जो है वो थोड़ा सा साइज में छोटा रहेगा। सीजर्स आएंगे पेशेंट के अंदर, एंड मेंटली वो रिटायर्ड रहेगा ही, एंड स्टिफ अटैक्सिक मूवमेंट। स्टिफ अटैक्सिक मूवमेंट मतलब मसल्स पे उस पर्सन का कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, हैंड फ्लैप करते रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या है, क्लिनिकल फीचर्स हैं पेशेंट के। इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर हंसेगा ऐसे, माइक्रोसेफेली होगी, सीजर्स आने लग जाएंगे ऐसे। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन होएगी पेशेंट के अंदर। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये आपका जीनोमिक इम्प्रिंटिंग खत्म हुआ, एंड ये 3 कोर्सेज हैं, आप इन्हें ज्वाइन कीजिए, अच्छे से पढ़िए, कंसेप्चुअल पढ़िए। ठीक है, तीनों को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ये मैं आपको संदेशा दूंगा, एंड हमारे नोट्स आपको ऐप पर मिलेंगे, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब, एंड यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि अपडेट यहाँ मिलेंगी। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।